आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। उत्तरकाशी के धराली गांव में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। गांव के लोगों और आपदा में फंसे हुए जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको लगातार हेलीकॉप्टर से सेफ जगहों पर पहुंचाने का काम दी जा रही है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, यानी कि जो राहत बचाव कैंप्स हैं वहां पहुंचाया गया। आपदा प्रबंधन के मुताबिक अब तक 274 लोगों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया है। इनमें देश के अलग अलग कोने से आए तीर्थयात्री भी हैं। उत्तराखंड के धराली में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और उत्तराखंड पुलिस की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं ऑपरेशन जिंदगी, यानी कि लोगों की जिंदगी को बचाने और उन्हें यहां मुसीबत से निकालने का ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू किए गए लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए धराली से हर्षिल पहुंचाया गया है। इनमें अलग अलग जगहों से आए बड़ी संख्या में आए तीर्थयात्री हैं जो कि जहां तहां फंस गए थे। परेशानी बढ़ रही थी, लेकिन पहुंच गई है राहत टीम और जल्द से जल्द ऑपरेशन जिंदगी पूरा होगा। धराली में बादल फटा, खौफनाक तस्वीरें सामने आई। सैलाब जब आगे बढ़ रहा था तो अपने साथ सब कुछ तबाह कर ले गया। घर के घर उस मलबे में दब गए, लोग लापता हो गए, लोगों की जान भी गई। धराली और हर्षिल जाने के लिए जो पुल है उसे अब बनाने का काम लगातार चल रहा है, क्योंकि कई रास्ते ऐसे हैं जो खत्म हो गए हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट गए हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो पल पल की जानकारी वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज इंडिया संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए, ताजा हालात आपको मालूम हो जाएंगे। धराली और हर्षिल तक जाने के लिए बीच में एक पुल टूटा हुआ है और उत्तरकाशी के ही रास्ते में वो पुल लगता है जिसे गंगनानी के नाम से जाना जाता है। गंगनानी, क्योंकि हम अभी इस वक्त रास्ते में जा रहे हैं तो ये हम आपको दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरीके से उस पुल को बनाने के लिए ये लोहे के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको लेकर के जाया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन आर्मी की ओर से इस पुल को तैयार किया जाना है वहाँ पर, और ये उसी की इस वक्त कुछ प्लेटें हैं जिन प्लेटों को लेकर के जाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ कर्मी जुटे हुए हैं काम में, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। भैया ये सारा सामान कहाँ जा रहा है? ये वेली ब्रिज के लिए जा रहा है मैम, गंगनानी वेरी ब्रिज के लिए। जी। कितना समय लगेगा ब्रिज को बनने में? 2-3 दिन लगेगा मैम। 2 से 3 दिन लगेगा जी। अच्छा, ये इंडियन आर्मी बना रही है? इंडियन आर्मी बना रही है, बीआरओ और इंडियन आर्मी। अभी तक कितना सारा सामान यहाँ से जा चुका है? यहाँ से चले गए 10-12 गाड़ी चले गए। 10-12 गाड़ियाँ जा चुकी है। अभी और कितना सामान फिर भी जाने की? अभी 10-12 गाड़ी और जाएगी। 10 से 12 गाड़ी और जाएंगी और लगभग 2 से 3 दिनों का समय लगेगा। और आप ये देख रहे हैं कि कैसे जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है। इन एक एक प्लेट्स को उस ट्रक पे पहले तो लोड किया जा रहा है और फिर इसी तरीके से अब तक 10 से 12 ये ट्रक्स जो कि आगे जा चुकी हैं। जो गंगनानी पर जो वेरी ब्रिज टूटा हुआ है उसी वेरी ब्रिज का निर्माण किया जाना है इंडियन आर्मी की ओर से। और इंडियन आर्मी इस वक्त उस पुल को बनाने में जुटी हुई है, लेकिन उन्हें भी बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और इस वक्त ये आप देख रहे हैं कि कैसे ये प्लेट्स धीरे धीरे करके वहाँ पे पहुँच रही है। अगर वेरी ब्रिज का निर्माण हो जाता है तो ऐसे में आप सीधे समझिए, वेरी ब्रिज बनते ही वो मार्ग खुल जाएगा। और मार्ग के खुलने का मतलब ये है कि जो सामान, जो रेस्क्यू के लिए जो टीमें थी या फिर जो एम्बुलेंस है, जो मेडिकल टीमें हैं, जो तमाम और तरीके की व्यवस्था है या फिर राहत सामग्री क्यों ना हो, तो वो सारी चीज़ें अब उस बाय रोड जा पाएगी उस ब्रिज को पार करने के साथ ही। इसी वजह से उस ब्रिज का निर्माण बहुत जल्द होना ज़रूरी है और इसी वजह से सेना जुटी हुई है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जा सके। हालांकि अभी भी लगभग बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, लेकिन सेना इस प्रयास में, इस कोशिश में है कि कितनी जल्दी इस काम को पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया के लिए उत्तरकाशी से। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ सुरभि तिवारी की ये रिपोर्ट आपने देखी। उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बीच में, आपदा के बाद जब राहत बचाव टीम पहुंची तो वहां पर लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाने का काम जारी है। इसी को लेकर आईटीबीपी कैंप से न्यूज इंडिया संवाददाता सुरभि तिवारी की एक और रिपोर्ट देखिए।
मताली हेलीपैड पर एक अस्थायी एविएशन बेस बनाया गया है, जहां से हेलीकॉप्टर का संचालन किया जा रहा है और इससे राहत सामग्री और मेडिकल टीमों को तेजी से प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने धराली और हर्षिल में मेडिकल टीमें तैनात की हैं। एक 9 सदस्यीय टीम को हेलीकॉप्टर से भेजा गया, जो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर घायलों का इलाज कर रही है। और मताली में एक अलग 12 सदस्यीय मेडिकल टीम तैनात की गई है, जिसमें कि 7 डॉक्टर, 5 पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। अब तक 70 से अधिक घायलों का इलाज हो चुका है। और ये जानकारी आपको दे दें कि गंभीर रूप से घायल लोगों को एम्स ऋषिकेश में आर्मी अस्पताल में भी रेफर किया गया है और एम्स के ऋषिकेश भी रेफर किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में 9 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत इस वक्त स्थिर बनी हुई है। मानसिक आघात से जूझ रहे लोगों के लिए मनोचिकित्सकों की टीम भी तैनात की गई है। ये टीमें लगातार काउंसलिंग कर रही हैं ताकि प्रभावित लोग मानसिक रूप से स्थिर हो सके। तो धराली तक देखिए, जो मदद पहुंचाने का काम इस वक्त तेजी से किया जा रहा है। एविएशन इंडस्ट्री का भी सहारा लिया जा रहा है। आईटीबीपी के जवान हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, यहाँ तक कि उत्तराखंड की तमाम पुलिस हो, ये तमाम प्रयास है उत्तराखंड सरकार की ओर से किस तरीके से जल्द लोगों तक राहत बचाव का कार्य किया जा सके। और साथ ही ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अस्थायी तौर पर यह हेलीपैड सेवा यहाँ पर की गई है ताकि यहाँ पर लोगों को धराली और हर्षिल से लाकर यहाँ उनका रेस्क्यू किया जा सके। यहीं पर वो टीमें तैनात है, जो मेडिकल की टीमें हैं वो पहले यहाँ उतर रहे लोगों की जांच कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि उन्हें कितनी चोटें आई हैं या फिर मानसिक तौर पर तो किसी प्रकार से उन्हें क्षति नहीं पहुंची है। तो ये काउंसलिंग के तहत भी उन लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जगह जगह पर इसी तरीके से राहत के बचाव के कार्य चलाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आगे भी हम कुछ और तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते कल से लेकर अब तक में लगभग 657 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनका अलग अलग जगहों से रेस्क्यू किया जा चुका है। और अभी भी ये टीमें जुटी हुई हैं, डटी हुई हैं 24 घंटे इस वक्त, जहां प्रशासन की ओर से भी लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह अभी एक हेलीकॉप्टर जहां लैंड किया, तो एक हेलीकॉप्टर अब थोड़ी देर पहले ही, कुछ सेकंड्स पहले आया है और एक उड़ान भरने के लिए अभी से तैयार है। यानी कि देखिए, जहां 1 से 2 हेलीकॉप्टर हर 5-10 मिनट में इसी तरीके से यहाँ पर लैंड हो रहे हैं और उसके बाद से वो टेक ऑफ भी कर रहे हैं। तो ये अब जो इस वक्त उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, अब ये दोबारा से हर्षिल और धराली की ओर रुख करेगा। वहाँ से कुछ और मलबे में जो लोग दबे हुए थे या फिर जिनके घर तबाह हो चुके हैं, जो लोग इधर उधर वहाँ पे फंसे हुए हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया जा रहा है ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया जा सके। तो ऐसी कई खबरें हैं, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो हम आप तक लगातार पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल ये मातली आईटीबीपी कैंप के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन आगे हम आपको कुछ और भी ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे और लोगों पर इस वक्त यहाँ क्या बीत रही है उनसे भी हम बातचीत करने का भी प्रयास आगे हम करेंगे, वो तस्वीरें भी पहुँचाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया के लिए उत्तरकाशी से। सेफ जगह पर रखा गया है। जगह जगह जो देश से तीर्थ यात्री पहुंचे हुए थे वो जहां तहां फंस गए थे। अब ऐसे में एक तरफ तो बादल फटा, सैलाब आया, घर के घर तबाह हो गए, लोग लापता हो गए, लोगों की जान गई, और उसमें भी जो तीर्थ यात्री थे वो भी जहां तहां फंस गए थे। अब उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सेफ कैंप्स में लोगों को पहुंचाया जा रहा है। यहाँ सेना के जवान लगे हुए हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और लगातार जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के साथ संपर्क में बनी हुई है। उत्तरकाशी में बादल फटने से जख्मी हुए 11 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। बाद में उनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर भी कर दिया गया। इस पूरी खबर को लेकर न्यूज़ इंडिया संवाददाता सुरभि तिवारी की ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट। सुबह का समय है, तो इस वक्त पेशेंट्स रेस्ट कर रहे हैं और हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहेंगे, तो इस वजह से हमने आपको ये तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए पेशेंट्स को लाया जा रहा है। ये वो पेशेंट्स हैं जो क्लाउड बर्स्ट के वजह से घायल हुए थे। अभी हमारे सामने से ही कुछ वक्त पहले ही एक और पेशेंट को लेकर के जाया गया था, वो वीडियो भी हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, हम आपको ज़रूर आगे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये जानकारी मैं दे दूँ सुचित्रा, यहाँ लगभग बताया जा रहा है कि बीते कल लगभग 11 पेशेंट्स को लाया गया था हर्षिल और धराली दोनों ही जगहों से, और आईटीबीपी कैंप यहाँ बिल्कुल पास में ही है मताली में। तो मताली आईटीबीपी कैंप में जितने भी रेस्क्यू किए गए लोग हैं चॉपर्स के जरिए उनको वहाँ लाया जा रहा है और उसके बाद ये डिसाइड किया जा रहा है कि किसे किस अस्पताल में भेजना है, क्योंकि यहाँ बीते कल जो 11 मरीज आए थे उन 11 मरीजों से
से बताया जा रहा है कि इसमें से आर्मी के कुछ जवान भी थे और एक कर्नल भी थे जिनकी हालत थोड़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई थी, जिसके बाद उन कर्नल को एम्स ऋषिकेश के लिए भेज दिया गया है। लगभग उसमें से 3 ऐसे पेशेंट्स थे जिनको एम्स ऋषिकेश के लिए रेफ़र किया गया है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखा जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि उन्हें क्या खाने पीने में देना है, किस तरीके से हर घंटे पर विजिट है। और हर घंटे छोड़िए, अगर किसी को किसी वक्त में इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है कि किसी भी पेशेंट को किसी प्रकार से कोई समस्या ना होने पाए। और अगर किसी की भी सिचुएशन बिगड़ती हुई दिखाई देती है तो या तो उन्हें ऋषिकेश एम्स के लिए रेफ़र कर दिया जा रहा है या फिर आगे कहीं किसी और हॉस्पिटल्स में रेफ़र किया जा रहा है जहाँ पर क्रिटिकल यूनिट्स भी बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, इसके बावजूद भी देखिए यहाँ पर ऐसे भी संख्या लोगों की बताई जा रही है क्योंकि अभी बेड्स खाली है। लगभग 45 ऐसे बेड्स बताए जा रहे हैं जो कि रिजर्व्ड है पहले से उन पेशेंट्स के लिए, जो पेशेंट्स अब आएंगे यहाँ पर और उनकी देखभाल की जाएगी, उनकी जांच होगी। क्योंकि अभी भी हमें लगातार चॉपर्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से ही शुरू हो चुका है और अब तक कुछ लोगों का रेस्क्यू कर भी लिया गया है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और ये उत्तरकाशी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पर ये कुछ पेशेंट्स हैं जो अस्पताल में इस वक्त आप देख रहे हैं। ये ऑर्थोपेडिक वार्ड है और इस ऑर्थोपेडिक वार्ड में कई ऐसे पेशेंट्स पहुँचे हैं जिन्हें रेस्क्यू करके धराली या हर्षल से लाया गया है और उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें भी आई हैं। हालांकि बीते कल ये जानकारी मिली थी कि 11 पेशेंट्स को यहाँ लाया गया था, जिसमें से 3 को ऋषिकेश एम्स के लिए रेफ़र कर दिया गया था। यहाँ एक पेशेंट इस वक्त हमारे साथ है, उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने क्या कुछ देखा, उनकी यह हालत कैसे हुई। सर, सबसे पहले तो नाम मैं जानना चाहूँगी। जी मैम, गोपाल नाम है मेरा। जी मैम, क्या पूछना चाह रहे हो? आप कहाँ के रहने वाले? जी मैम, मैं लोकल का हूँ, इधर उत्तरकाशी का। आप हर्षिल में थे या धराली में थे? मैम मैं हर्षिल में था। मैं इंडियन आर्मी के साथ ही काम करता हूँ एज पोर्टर। और हम मतलब रेस्क्यू के लिए जा ही रहे थे 8-10 लोग। देखा कि एक बादल हर्षिल में भी दोबारा फटा, उसमें हम 8-10 लोग घायल हो गए मैम। बस 8 से 10 लोग घायल हुए थे। क्या 8 से 10 लोग सब एक ही साथ इसी हॉस्पिटल में लाए गए? जी मैम, वो तो ज़्यादा जानकारी नहीं है मैम, क्योंकि उसके बाद मतलब होश नहीं रहा मतलब बराबर। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा चोटें आई है, आपके पैर में सूजन भी है, पट्टी भी बंधी हुई है, चेहरे पर भी इतने कट मार्क्स है। उस वक्त आप कुछ भी समझ पाए या 1 सेकंड में पलक झपकते सब कुछ हो गया था? पलक झपकते ही मैम, हमारे पास सिर्फ 2-3 सेकंड का टाइम था, उसमें ना भाग सकते थे। मतलब सामने से मतलब वो पानी मलमा आ रहा था, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था मतलब। उस वक्त मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूँगी, जैसे अचानक जब आप लोग रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, आप लोग पहुँचे और ये तबाही आ गई, तो वहाँ एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ था? कैसी तस्वीर आपने देखी थी? और उसके बाद जब आप लोगों को वहाँ से हटाया गया तो कौन आपके पास पहुँचा मदद के लिए, क्या कुछ हुआ? मैम मदद के लिए तो हम मतलब इंडियन आर्मी ने ही हमें फिर बचाया, मतलब रेस्क्यू आर्मी ने ही किया। काफ़ी दूर तक हम चले गए थे बह के, और बस इतना ही मैम। उसके बाद तो